नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब लड़ाई चलती है तो चलती ही रहती है। हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत सारे सलाह भी देते हैं। मैं सभी सलाह को स्वीकार भी करता हूं। हमारे कुछ दर्शक कहते हैं कि कभी-कभी आप गुस्से में आ जाते हैं। अगर गुस्से में आप नहीं आएंगे तो फिर ये दुनिया देखेगी नहीं। लड़ाई लड़ी जा रही है, बहुत धैर्य के साथ हम लड़ते भी हैं, बहुत शांत चित्त से लड़ते हैं। लेकिन आखिर गुस्सा भी तो प्रकृति का नियम है। वो आता कैसे है? वो तब आता है जब आपको लगने लगे कि अरे सब कुछ साफ 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 दिखाई पड़ रहा है, बावजूद इसकी बातें नहीं हो रही हैं। तब तो आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं और इसीलिए गुस्सा आता है। अब आपके गुस्से का देखिए इलाज क्या क्या हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का प्रहार ऐसा हो रहा है जो दुनिया देख रही है। मुंबई हाई कोर्ट के एक जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का तबादला कर दिया गया है और तबादला हो गया है मेघालय हाई कोर्ट में। जो जुडिशियल जो गैलरी है, जो वो की जो पावर गैलरी है, उस गैलरी में इस तरह की पोस्टिंग को मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कमतर है, ये है वो है, पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। और इसके पहले जहां जिस हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया एक जज महोदय को, उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया, लेकिन यहां जाना स्वीकार नहीं किया। अब क्या बात है नहीं है, सब पर आज तफसील से बात करेंगे सीधे एडवोकेट नीलेश ओझा जी से। तो एडवोकेट नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ये पिटीशन था और उस पिटीशन पर ये अब आप कहें कि ये फैसला हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन ये खबर, इस खबर का क्या महत्व है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ट्रांसफर के पीछे का राज क्या है और क्यों ये निर्णय लिया गया है? देखिए, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा, उसमें इंदिरा जयसिंह जो है एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, और कुछ लोग इनका एक स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चला रहे थे कि जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस नए एलिवेट हुए हैं, वो उनसे ज़्यादा डिजर्विंग ये जस्टिस रेवती मोहिते डेरे थी। ऐसा इस टाइप का वो कह रहे थे कि ये है, वो है, सीनियरिटी है, जो भी है वो ग्राउंड दे रहे थे। लेकिन उस न्यूज़ का डिसऑनेस्टी देखिए। जस्टिस डेरे के खिलाफ जो करप्शन के एलिगेशन है, जो करप्शन के चार्जेस है, जो करप्शन के प्रूफ्स है, उसके बारे में एक वर्ड नहीं बोल रहे थे। अब हमारा केस क्या है? इंदिरा जयसिंह क्या चला रही थी कि जस्टिस सूर्यकांत से ज्यादा सीनियर हैं, डिजर्विंग हैं जस्टिस रेवती मोहिते डेरे? नहीं, जस्टिस सूर्यकांत से नहीं, दूसरे जो जस्टिस पांचाल वगैरह जो एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनसे ज्यादा डिजर्विंग इनको बता रहे थे उन लोग। तो तो जो 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, कई जो बने हैं, और ऐसा ही बोलते थे सबसे बड़ा पहला क्लेम इनका ही है। आप गौर कीजिए, अब मैं एक वर्ड कह रहा हूं, उसको मतलब मेरे कहने को ज्यादा वेटेज ना देते हुए सबूत क्या कहते हैं उस पर गौर कीजिए। हमने जस्टिस डेरे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए रीट पिटीशन फाइल किया है बॉम्बे हाईकोर्ट में, PIL नंबर 6900। अपने इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है मुरस्लिम शेख, वो पिटिशनर है उसमें। एडवोकेट विजय कुरले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। उस पिटिशन में स्पेसिफिक प्रूफ देके रिक्वेस्ट किया है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का अरेस्ट वारंट निकाला जाए। वो पिटीशन के हियरिंग के लिए
स्पेशल बेंच का ऑर्डर हुआ है और सीनियर जो जज है रविंद्र घोगे साहब, उनका बेंच असाइन हुआ है उसके हियरिंग के लिए। 2023 से चल रहा है मैटर। अब एक है एक जुडिशियल कॉग्निजेंस हो गया। सेकंड प्रूफ क्या है पता है क्या? उसमें जो आरोप थे, पहला आरोप है कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की जो चंदा कोचर थी उसको जमानत देने के लिए, अब चंदा कोचर के खिलाफ हजारों करोड़ के पब्लिक मनी का मिस एप्रोप्रिएशन का आरोप है। और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत को गैर कानूनी तरीके से लोन दिया, उसमें वो साइफनिंग ये वो सब जो भी हो, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। वो केस आता है जस्टिस डेरे के पास, चार्जेस लगे हैं आईपीसी 409। 409 में है उम्र कैद की सजा का प्रावधान। जस्टिस डेरे अपने ऑर्डर में लिखती है केवल 7 साल की सजा वाले सेक्शन है। 409 गायब कर दिया। सीबीआई की रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड है, लिखा ही नहीं। सीबीआई के जज का ऑर्डर है, उसको भी मेंशन नहीं किया और इनको जमानत दे दी। तो यह है पहला करप्शन, यह है फोर्जरी ऑफ हाईकोर्ट रिकॉर्ड्स। दूसरा करप्शन, एक एमएलए है दिलीप मोहिते, उनके ऊपर आरोप क्या है पता है आपको? पुलिस स्टेशन जलाने के लिए भीड़ को प्रोत्साहित किया और अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ पुलिस ऑफिसर, आईपीसी 307, 10 साल के सजा का प्रावधान है। वो केस में जब इनके पास मैटर आता है तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे अपने ऑर्डर में लिखती है छोटे छोटे सेक्शन, थप्पड़ मारना, धमकी देना, ये वाले सेक्शन 307 सेक्शन लिखती ही नहीं है अटेम्प्ट टू मर्डर का। चार्जेस क्या है वो लिखती ही नहीं है। नीचे के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बेल रिजेक्ट करते समय जो डिटेल दिया था वो लिखा ही नहीं, पुलिस की रिपोर्ट है वो लिखा ही नहीं, और जमानत दे दी। और उसके बाद में हमने फिर डिटेल दिया कि कैसे, खास करके अभी इनकी बहन जो है, इनकी बहन है शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी की पूर्व सांसद वंदना चौहान, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था आदित्य ठाकरे के फेवर में दिशा सालियान के मामले में, और उसका केस ये खुद ही सुन रही थी। तो फिर हमने ऑब्जेक्शन लिया। 2-3 ग्राउंड थे कि इनके पास असाइनमेंट भी नहीं है और इनकी बहन ये भी है और इनके ऊपर हमने ऑलरेडी करप्शन की पिटीशन फाइल की है। तो अब वो होने के बाद में यही जस्टिस रेवती मोहिते डेरे व्यक्तिगत रूप से, मतलब ऑर्डर नहीं है, पर्सनल लेटर भेजती है बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय के आलोक आराधे साहब को 4 अप्रैल 2025 को कि नीलेश ओझा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं वो आरोप सारे झूठे हैं। अब एक अच्छा हो गया कि आलोक आराधे साहब ने वो लेटर को ऑन रिकॉर्ड लेकर 5 जज की बेंच गठित कर दी, मुझको नोटिस दिया। मैंने एफिडेविट पे पूरे सारे प्रूफ, सीबीआई के रिपोर्ट से लेके सारे प्रूफ ऑन रिकॉर्ड दे दिया। अब वो मैटर ठीक है, अभी पेंडिंग है, सब जुडिस है। यहाँ के 5 जज बेंच ने उसमें कुछ 1-2 इलीगल ऑर्डर पास किए करके मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, वो एक अलग पार्ट है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन ऑन रिकॉर्ड प्रूफ्स आ गए एफिडेविट पे और उसको किसने नकारा नहीं। लेकिन सेकंड जिसको बोलते हैं ना डिसऑनेस्टी जिसको बोलते हैं, यही जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के एक दो एजेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील्स, वो क्या करते हैं जब भी उनके करप्शन के ऊपर कोई बोलना चालू किया तो आके खड़े हो जाते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं बोलने का जज के खिलाफ, जज करप्शन करे, देश को बेच डाले, किस पे अन्याय कर ले, गरीबों के खिलाफ ऑर्डर करे, उसके खिलाफ बोलने का नहीं। उनका कहना है कि करप्शन है, जज का अधिकार है। तो ऐसे 1-2 चमचे आ जाते। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ये जो वकील है, ये जो मुस्लिम शेख है, इन्होंने जो पिटीशन फाइल किया है जस्टिस डेरे के खिलाफ, तो मतलब ऐसे करप्शन की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते जज के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। ये कब लिखा? 18 अप्रैल 2023 को। वो पत्र, उनका रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया।
ये बात मालूम होते हुए वो बात छुपा के रखा, और जस्टिस डेरे नया पत्र लिखती है 2025 में, 2 साल के बाद। कंटेम्प्ट का, कॉग्निजेंस का तो वैसा लिमिट 1 ईयर ही होता है, पर जाने तो ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट कर दिया, उसको वो हटाकर नया पत्र लिखती है कि ये कंटेम्प्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के जो जजेस है, ऐसे जजेस के खिलाफ जो जो कानूनी कार्रवाई करना है, प्रोसिक्यूशन करना है, इसके ऑलरेडी सारे केस लॉ सब चीज लिखकर स्पेसिफिक प्रेयर की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट को कि इनको आप महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर कीजिए, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, लेकिन एज ऑन टुडे पहले इनको यहां से ट्रांसफर कीजिए। तो वो हमारी जो प्रेयर थी, अब वो प्रेयर को नलीफाई करने की जो नैरेटिव ग्रुप चलता है इनका, तो इंदिरा जय सिंह वगैरह लोगों का, तो उन लोगों ने भी बोला अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की सबसे पहली हकदार है, ऐसा है वैसा है, सब न्यूज चलाया। लेकिन हुआ क्या, हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत साहब आ गए, इनका सारा नैरेटिव फेल, उठा के जस्टिस डेरे को, सुप्रीम कोर्ट तो रही दूर की बात, उठा के उस हाईकोर्ट में भेज दिया, मेघालय हाईकोर्ट। वहां पर टोटल जजेस मिलकर 4 है, चीफ जस्टिस को मिलकर 4 जज, मतलब और 3 जज है बस। बम्बई हाईकोर्ट में ये सेकंड सीनियर मोस्ट जज है, यहां पर 94 जजेस की स्ट्रेंथ है। और दूसरी चीज, इसके पहले भी एक बार बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जज थे जस्टिस रंजित मोरे, उनके करप्शन की हमने इंडियन बार एसोसिएशन ने कंप्लेंट किया था। वो ऐसे ही करते थे, गरीबों का, जूनियर वकीलों का, कॉमन मैन का मैटर लेने का नहीं, और उनके खास जो सेटिंग वाले वकील है उनका मैटर लेने का, उनकी सुनवाई करनी। तो उनकी कंप्लेंट हुई 1-2 और एक मैटर में तो क्या किया, एक बड़े आरोपी को बोला जेल में रखने की जरूरत नहीं, इसको हाउस अरेस्ट, इसके घर में ये रहेगा, उसके बाहर पुलिस रखा दो, वो खर्चा दे देगा तुम। तो ऐसा एक ऑर्डर कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको उठा के मेघालय भेज दिया। तो ये जो है नॉर्मली ये इतने चार्टर्ड हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट में भेजना, ये नॉर्मली पनिशमेंट ही माना जाता है। और आप देख लीजिए आपके इसमें बाहर ये मतलब मेघालय ट्रांसफर एक विषय अलग है, उनके खिलाफ के सबूत क्लियर है, जनता की नजर में सारा सब कुछ आ चुका है। प्रोसिक्यूशन और उनका डिसमिसल या वो खुद रिजाइन करती है अभी, ये पार्ट सेकंड है, ये मतलब उसकी नेक्स्ट स्टेज है। लेकिन ये सब करने के बाद में भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से जज बच नहीं सकती है। बोलिए। अब इसमें 2-3 बातें हैं नीलेश जी। हाँ, पहली बात तो हाँ। क्या ये वही जज हैं जस्टिस रेवती मोहिती डेरे जिन्होंने रियाज चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट दिया और उनको उनका क्वैश किया, ये लुकआउट नोटिस, ये वही जस्टिस हैं? तो क्लीन चिट नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन लुकआउट क्लीन नोटिस कैश किया था। मतलब हाँ, उनका, हाँ, क्वैश किया, सॉरी। हाँ, हाँ। तो हाँ, ये वही अच्छा, है ना। हाँ। अच्छा, ये अच्छा, वही जज हैं? और एक बताता हूँ मैं। ये वही जज है जिन्होंने, क्या हुआ था, अमित शाह साहब का केस चल रहा था नीचे के कोर्ट में, उसमें एक एक दो नैरेटिव चल रहे थे मीडिया में। तो नीचे के जज ने ऑर्डर किया था कि ये केस का रिपोर्टिंग ना किया जाए, तो उसमें मैटर ऊपर इन्हीं जज के पास आया। अच्छा, कोइंसिडेंस देखिए, रिया चक्रवर्ती के वकील अभिनव चंद्रचूड़ थे, आपने जो पहले के करप्ट सीजेआई थे, डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे। तो अभिनव चंद्रचूड़ अमित शाह साहब के खिलाफ में भी वकील वही थे वहां पर, और उस समय इसी जस्टिस रेवती मोहिती डेरे ने ऑर्डर किया था कि नहीं नहीं, जो है सब पब्लिश होने दो, कोई उसको रोक नहीं सकते। तो अभी आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा इकोसिस्टम है और कैसा काम कर रहा है। तो मतलब एक एक जगह तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, कहती हैं कि नहीं, अमित शाह के खिलाफ अगर कोई केस है तो उसको प्रदर्शित होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, कोई बात छुपनी नहीं चाहिए। दिशा सालियान की हियरिंग को चुप 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 लगा दिया, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है बाहर, एक हमने दिखाई, उसके बाद गायब हो गया मामला। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। नहीं तो लुकआउट नोटिस जो क्वैश हुआ नीलेश जी,
तो क्या आपको हाँ। लगता है कि पूरा षड्यंत्र करके उस लुकआउट नोटिस को इनके अदालत में लगाया गया और क्वैश करवाया गया? नहीं, सवाल तो ये है कि इनकी अदालत में मामला आने से पहले तक वो पिटीशन लगाई क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती ने? एक और एक दूसरी चीज बताता हूं मैं, सुनिए। मतलब ये सीबीआई कोइंसिडेंस का नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं हाँ है। हाँ हाँ, अभी इसके लिए तो एक्चुअली देखा जाए तो इंक्वायरी होना चाहिए, और उस अभिनव चंद्रचूड़ की भी इंक्वायरी होना चाहिए, और इनके सबके मोबाइल फोन वगैरह सब चेक होने चाहिए। हम्म। आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हम्म। अभी इसमें सीबीआई ने कार्रवाई करने की जरूरत है, क्यों? रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे दुबई से ड्रोल या कोई कंपनी है पेट डॉग के फूड वाली, वहां से मुझे ईमेल आया है, मुझे वहां पर जो भी मुझे क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो भी बनाया, मुझे वहां बुलाया है। ये रिया चक्रवर्ती का एफिडेविट है कोर्ट में। उसको क्या काउंटर एफिडेविट है सीबीआई का कि ये ड्रोल का जो लेटर ये बता रही है ना, ये सॉलिसिटेड है, ये बनवा कर लिया गया है। अब ये मेन मुद्दे पे ये रिटन एक्चुअली रिटन है क्या? ये एफिडेविट है सीबीआई का? यस यस, एफिडेविट है कोर्ट में। ये जो लेटर है ये कॉन्कॉक्टेड है, ये पूरा इनविटेशन जो है वो कॉन्कॉक्टेड है, सॉलिसिटेड है, मतलब उनको बोल के इसने खुद ने बनवा कर लिया, इस टाइप का एफिडेविट है उसमें। आगे का जोक, वो एक था ना, क्या नाम है आपका, एसएसआर वॉरियर रोबोट, सचिन रोबोट, उन्होंने सब लोगों ने ईमेल किया एसएसआर वॉरियर्स ने, और उनके पास में उसका ईमेल का जवाब है कि वो कंपनी ने कहा कि नहीं ठीक है, हमने उसका कैंसिल कर दिया, हम कुछ रिया को बुला नहीं रहे, कुछ तो भी ऐसा उन्होंने जो भी उन्होंने राइटिंग में दिया उसका। हो गया। अब ये होने के बाद ये मुद्दे पे तो ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं है जस्टिस डेरे ने। आप समझ रहे क्या बात की सीरियसनेस को? जो आधार पे वो पिटीशन में जिक्र था, एक और इंपॉर्टेंट बात का जिक्र था कि दिशा सालियान के केस का एसआईटी एक्सपेडाइट हो गई है और उसमें इनको बुलाया जा सकता है, इसलिए इनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसको क्वैश ना किया जाए, क्योंकि ये टेम्पर हो सकता है या फरार हो सकती है। मैंने कुल मिला लब्बुल हुआ भी है कि भाग सकती है। नहीं नहीं नहीं, इतना छोटा आरोप नहीं है भाई, आप क्यों उसको कम कर रहे हैं आरोप को? आरोप सीरियस है। सीबीआई ने क्लियर कहा कि अभी एसआईटी बनी है दिशा सालियान के केस में, और उस केस में और इस केस में इसका अभी कनेक्शन बाहर आने का चांस है, और इसीलिए ये भागना चाहती है, इसीलिए इसको परमिशन नहीं दी जाए। आप सीबीआई के 2 लाइन ऊपर ऑर्डर में लिख दिया जज ने, उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं नीचे अंदर। मतलब ये कैसा रहता है, कुछ कुछ जजेस ऑर्डर में कैसा करते दिखाने के लिए। उसको देखिए, निहारिका का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2011 का, बोले मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बोलो या जुडिशियल डिसऑनेस्टी, ये कैसा काम करती है? तो एक है रीजन देते हैं, कैसा ऑर्डर रीजन चाहिए तो रीजन लिख देने का कि आशुतोष जी आपका ये कहना है कि आरोपी रिया चक्रवर्ती इस केस में फरार हो सकती, आपका वर्ड लिख दिया, लेकिन उसके आगे उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। देख लिया कि ये पॉइंट स्ट्रांग है कि रिया के खिलाफ में, और ये पॉइंट को कंसीडर करें तो उसका बेल रिजेक्ट करना, एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, तो उस पर आगे कुछ बोलना ही नहीं है। नीचे क्या बोलने का, आप बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन डिले कर रहे हो और किसी को भी अपना ऐसे लाइफ टाइम पेंडिंग नहीं रह सकते, इसलिए मैं उसको अलाउड कर रही हूं। मतलब एक कामी शेट्टी पेड़ा करके 2004 का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, और एक मुजफ्फर हुसैन का 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये क्या बोलता है कि जब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, और एक तीसरा है विजय शेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
2004 का सुप्रीम कोर्ट का कानून है। उन्होंने कहा कि करप्ट जजेस, डिसऑनेस्ट जजेस, भ्रष्ट जजेस, ये कैसे समझ में आएगा कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, फ्रॉड ऑन पावर कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि जब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, किसी वकील का आर्गुमेंट है, उसका कुछ केस लॉ है या फैक्ट्स है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो और आप ऐसे छोटे छोटे मुद्दे या बाहर के मुद्दे कुछ तो भी कंसिडर करके ऑर्डर कर रहे हो, तो वो दैट जज इज गिल्टी ऑफ जुडिशियल डिसऑनेस्टी, न्यायिक बेईमानी, बौद्धिक बेईमानी, फ्रॉड ऑन पावर, पद का दुरुपयोग, इसका आरोपी है वो जज। उसका आदेश तो खारिज होता है, लेकिन वैसे जज के ऊपर सजा का प्रावधान है। आईपीसी अगर आप 218, 219, बाद में इवन 409, मतलब हाईकोर्ट के पोस्ट का, पद का, यंत्रणा का दुरुपयोग आरोपी को मदद करने के लिए जो जज करता है, उसको भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है 409 में। तो ये जो चीजें है ना, ये ऐसे नहीं लॉ बहुत सेटल्ड है। नहीं नहीं, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी एसआईटी का शुरू हुआ है और उस केस का इस केस का संबंध हो सकता है। उस हाँ, पर अच्छा, आर्गुमेंट आता यस। है कि भाई मटेरियल ऑन रिकॉर्ड तो 4 साल 5 साल से चल रहा है, लेकिन उसको नहीं, नहीं। सीबीआई ने कहा कि नहीं, अभी एसआईटी गठित हुआ है नया हाँ, 2023 हाँ, में, 2023 हाँ। दिसंबर में गठित हुआ है और ये दिसंबर 2024 की हियरिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, 27 दिसंबर 2024 का। 27 दिसंबर 2024 के बीच में 1 साल का वक्त गुजर गया है। अब 1 साल के वक्त गुजरने के बाद जज ने उनसे पूछा कि भाई आप ये कब तक इनको आप रोक करके रखोगे? यही अभिनव चंद्रचूड़ का आर्गुमेंट होगा। सीबीआई उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि ये जज जो हैं, ये इन्हीं के इसमें केस में आ गया और उन्होंने ये किया। ये इंदिरा जयसिंह वगैरह का ये आर्गुमेंट हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। ये जो अल्टरनेट आर्गुमेंट है, ये दिया जा सकता है कि दिसंबर 23 में एसआईटी गठित हुआ और 27 दिसंबर 2024 को ये आर्गुमेंट हो रहा है, तो क्या ये जज तो पूछ सकती है ना? ये मैं कह रहा हूं। अब इसका जवाब क्या है? आपने गलत गलत चीजें मिक्स कर दी है और आपके फैक्ट्स जो है ना, उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। पहली कीजिए, चीज, करवाइए। दिसंबर 2023 का ऑर्डर है रिया चक्रवर्ती का, 2024 का नहीं है। अच्छे से गौर कीजिए आप। दिसंबर 2023 का ऑर्डर है और एसआईटी गठित होने के कुछ दिनों में ही वो अर्जी लगा था। अच्छा। समझे क्या? हाँ, एक। दूसरी चीज, अरे भाई नहीं, ये मुझे तो लगता है इस, ये फैक्ट ठीक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाँ, मैं कंफर्म हूं। कैसे, मैं बताता हूं। 27 हाँ, दिसंबर 2024 का ये अर्जी है, मतलब ये जो हियरिंग है जिसमें क्वैश हुआ है, और मार्च में ही सीबीआई अपने इस पूरे खेल को पलट देती है, मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। इस पर हम कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं, आप इस बार चेक सुनिए कीजिए ना। एक बार। अरे मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भेजता हूँ ना, ठीक है ना? सुनिए, कोई बात ठीक नहीं। है। चलो। हाँ। हाँ, लेकिन वो केस के वजह से जस्टिस रेवती मोहिते डेरे पे आरोप नहीं लगे हैं। ठीक बात है। जस्टिस डेरे पे आरोप लगे हैं आईसीआईसीआई बैंक के चंदा चौधरी को जामीन देने के लिए। इस पे क्या बोलेंगे इंदिरा जय सिंह? हजारों करोड़ के करप्शन में आईपीसी 409 का उम्र कैद का चार्ज है, सीबीआई की रिपोर्ट है, सीबीआई के कोर्ट का ऑर्डर है। उसमें यह ऑर्डर में लिख रही है कि इसमें एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो केवल 7 साल वाली सजा का है, 409 लिखी नहीं रही है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे इंदिरा जय सिंह? बोलिए आप। कुछ नहीं बोलेंगे। फिर कुछ नहीं बोलेंगे और क्या, कोई जवाब नहीं है उनका। नहीं, मैं तो ये कंफर्म करना हाँ, चाहता हूं कि ये जस्टिस रेवती मोहिती डेरे जो है, कैसे खेल रही हैं, फैक्ट से कैसे खेलना। आपने कहा कि हाँ, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड हाँ, है, तो उनकी इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा और उनको एक एक बहाना मिला कि भाई इतने दिन से सीबीआई नहीं बुला रही है, तो सीबीआई तो नहीं बुला रही है, सीबीआई तो मिली हुई है। अब आप अरे वो उनका ये कहना हुआ कि साहब छोड़े आप ना। बुलाएंगे नहीं और इसी को आप आर्गुमेंट कर देना, लेकिन मैं अपने चोरी को, हाँ, झूठ को वहां पर आपके सामने रख दूंगा और मैं डांट सुन लूंगा और आप उन्हें बेल दे देना। इस तरह से खेल चल रहा है, ये दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, ठीक है, ठीक है, वो कैसा है, अभी दोनों चीजें मिक्स मत कीजिए। सी सीबीआई ने 2 वर्ड तो बोला ना, तो सीबीआई की 4 वर्ड तो रिकॉर्ड पे है ना। हाँ, रिकॉर्ड पे वो है। यस, उतने भी, यही मैं कह रहा हाँ, तो फिर उस हूं। पे इस वो रिकॉर्ड को उन्होंने सफिशिएंट है। अनदेखी क्यों की? हाँ, तो वो रिकॉर्ड को कैसा क्या अनदेखा कर सकती है कोई जज? तो वो एक बार नहीं हो रहा ना, बार बार वही हो रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज,
जब पता है दिशा सालियान का मैटर है, कनेक्टेड है दिशा सालियान के मैटर में, आपका भांजा भतीजा जो भी लगता है वो आदित्य ठाकरे, वो उसमें आरोपी है, तो आप ये केस सुन कैसा रहे हो? तो ये नहीं, मैं यही कह कई रहा हूँ कि चीजें ये हैं। कोइंसिडेंस नहीं है ना कि अमित शाह के खिलाफ भी वही वकील है, वही वकील रिया हाँ, चक्रवर्ती के लिए भी अपीयर हो रहा है। अब ये कोइंसिडेंस हाँ, नहीं हो रहा है कि दुनिया का सबसे correct। ब्रिलियंट वकील जो है वो चंद्रचूड़, अभिनव चंद्रचूड़ जन्म ले लिया है मुंबई में, जो सीजेआई का बेटा है, और उनको जहां जहां इस तरह का केस लगता है और वही वकील जो है वो कश्मीर पर आकर के भाषण भी देने लगता है। तो देयर इज ए अरे पैटर्न। मैं अभिनव अरे चंद्रचूड़ की सुनो, बात कर रहा हूँ, अमित शाह के खिलाफ अरे खड़ा है, रिया चक्रवर्ती के लिए खड़ा है, और कश्मीर पर पूरा भाषणबाजी करता है वो। सुनिए, ये फादर एंड सन, हम्म। जस्ट रिटायर्ड सीजीआई चंद्रचूड़ और हम्म। एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़, दोनों डिसऑनेस्ट है। ये एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ के खिलाफ में भी इस फोर्जरी वगैरह के मटेरियल्स है अपने पास में, उनका भी अभी कार्रवाई का करेंगे लोग जो करना है। तो अपने मुस्लिम शेख ने तो रिट पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ को जो सीजीआई की शपथ रोकने के लिए, और उसमें 13 चार्जेस लगाए हैं विथ प्रूफ ऑन एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही घुमा के बोला नहीं नहीं नहीं, मिसकंस्ट्रूड, और डिसमिस कर दिया। बल्कि 13 चार्जेस अभी भी है उसमें, एक वर्ड नहीं लिखा है कि वो 13 चार्जेस गलत है करके। तो ये जो चीजें है ना, ठीक है, अभी वो कोई बचने वाले थोड़ी है उसमें। तो अच्छा, अब दूसरा सवाल है आज मेरा नहीं सर, तो कल। दूसरा सवाल, हाँ, नीलेश जी, दूसरा सवाल। आपने एक हाँ, एमएलए की बात की कि जिसने की इंस्टिगेट किया था पुलिस स्टेशन को जलाने का, वो एमएलए किस पार्टी से थे? वही इनकी बहन की पार्टी, तो उस समय शरद पवार के, एनसीपी। राष्ट्रवादी के। हाँ, तो वो भी केस ले नहीं वो सकती थी, केस सुन आ नहीं गया। सकती थी। तो यही मैं अच्छा एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि ये महज कोइंसिडेंस नहीं है, इनका जो ट्रांसफर हुआ है इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इनके करप्शन का, और और अभी एक जोक, ट्रांसफर हुआ है। वो केस का और एक जोक है, मतलब क्या कोइंसिडेंस आप देखिए। हम्म। वो एमएलए इनके बहन के पार्टी से है, ठीक है। उस एमएलए का सरनेम क्या है बताए? मोहिते। हम्म। जो वकील खड़ा हुआ उसका सरनेम मोहिते, जज का हम्म। सरनेम रेवती मोहिते। तो ये भी बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, ठीक है, चलिए। मतलब मोहिते का मेरा मतलब है कि वो स्वजातीय भी हैं, ऐसा भी आप ये इशारा कर रही नहीं, हैं? ठीक है ना, नहीं हम उस पर नहीं जाना, लेकिन एक जस्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बोल रहा हूँ कि मोहिते मोहिते मोहिते, चलो ठीक है, नेक्स्ट। नहीं नहीं, वो तो पूरा रैकेट आप सामने में रख रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं एक पूरे रैकेट का। मतलब हम यही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि अभिनव चंद्रचूड़ अमित शाह के भी खिलाफ, रिया चक्रवर्ती के लिए, ये मोहिते उसी पार्टी से वो चले जाए, और ये फिर इंदिरा जयसिंह का नैरेटिव, सुप्रीम कोर्ट में नैरेटिव, सुप्रीम कोर्ट का बैंड बैगन, वो कैसे करप्ट जजेस को प्रोटेक्ट करने का नैरेटिव चलाता है। और एक, अभी एक गौर कीजिए, एक केस में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और बदलापुर का जो केस हुआ, हाँ। एक लड़की, अच्छा, लड़की के हाँ ऊपर हाँ हाँ अत्याचार का। हाँ, हाँ। तो अक्षय सिद्धे इनकाउंटर जो भी मैटर है, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, और पुलिस को कैसा, कल एफआईआर होना चाहिए, 1 बजे तक एफआईआर लाने तो तुमको जेल में भेजूंगी मैं, इस तरह से। कोई बात नहीं, बल्कि सुमोटो का अधिकार नहीं था उनको। सुमोटो का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को होता है पूरे देश में। कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सिर्फ चीफ जस्टिस ही सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। कोई भी जज सुमोटो कॉग्निजेंस ऐसा ले नहीं सकता है पेपर का न्यूज पढ़कर या पढ़कर। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, फाइल चेक कर, फाइल में गलत दिखा, सुमोटो ले सकता है, लेकिन न्यूज पढ़ के बाहर से मुझे पत्र प्राप्त हो, उस पर नहीं ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया लॉ, प्रकाश चंद का 1998 का जज है, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिया। हाँ, हमारा कहना है कोई बात नहीं, लिया। नहीं लिया तो दिशा क्या सालियान, उन्होंने इस मामले में, इस मामले, हाँ मैं अब आ रहा हूँ, दिशा पर आ रहा हूँ, आप ही पर आऊंगा, हाँ, लेकिन क्या हाँ, इस मामले में उन्होंने इसका इंटीमेशन चीफ जस्टिस को दिया कि मैं सुओ मोटो लेने जा रही हूँ, या उनको उसका नहीं कोई नहीं 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 क्लियरेंस था? नहीं नहीं था। नहीं, पोस्ट कॉग्निजेंस बताया, सुनो, पोस्ट कॉग्निजेंस बताया, और वो सब सब मिली भगत थी। उस समय जो चीफ जस्टिस थे देवेंद्र उपाध्याय, अब जब उनके पास मैटर आया तो उन्होंने इलीगल कॉग्निजेंस है करके
उसको खारिज करना चाहिए था और खुद में स्पेशल लेना चाहिए था अगर उनको लगता तो। उन्होंने क्या किया, उठा के फिर से उनके पास दिया। अच्छा, और एक देखो, उसमें अगर न्याय का या मामला है ना, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उद्देश्य क्या था कि उस समय सीएम जो थे एकनाथ शिंदे और होम मिनिस्टर थे अपने फडणवीस साहब, तो इनको कैसा बदनाम किया जाए, बस उद्देश्य ये था। लेकिन आज देखिए, इनको हम रिस्पेक्ट कैसा करते अगर ये उस मामले का भी कॉग्निजेंस लेते और दिशा सारियान के मामले का भी सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते कि चलो इसमें आप भी क्या भी एफआईआर करो, लड़की का गैंग रेप और मर्डर हुआ है, आरोपी घूम रहे हैं, पुलिस कवर अप कर रही है। उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई एफिडेविट दे रहेगी, इसका भी उसमें हाथ है, ऐसी पूरी संभावना है ये भागने के चक्कर में। अरे उस पे मत देखो, उसको मत बोलो, उसको साइड में रखो। हाँ, रिया बहुत बड़ी इनोसेंट और यह है मदर टेरेसा है वो, उसको उसको मत बोलो, उसको जाने दो तुम बस। तो ये जो चल रहा है, ये कॉमन मैन को हजम नहीं हो रहा है, ये बस यही कहना है हमारा। तो आप कह रहे हैं कि जैसा बदलापुर वाला में उन्होंने सो मोटो लिया और आप जो हाँ, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था वो भी उन्होंने प्रैक्टिस हाँ, किया, तो हाँ, दिशा सालियान में वो कर सकती थी, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एनसीपी और उद्धव की पार्टी दोनों अलायंस में थी, जिसका आपने जिक्र किया है ऑलरेडी अपने पिटीशन में। ये उनकी हाँ। बहन के साथ है और ये, और अभी तक का जितने रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं वो भी क्लियरली सबके सामने में आ गया। तो इस तरह के जज अगर रहेंगे हाई कोर्ट में तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है क्या नीलेष जी? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच का जजमेंट है, एसपी गुप्ता का, जजेस ट्रांसफर केस कहते हैं उसको। 800-900 पैराग्राफ का बड़ा जजमेंट है। तो उसमें स्पेसिफिक लिखा है और उसी जजमेंट के आधार पर हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो जज, ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है जिस जज का कि वहां के लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलना मुश्किल लगता है, उनके मन में डाउट भी आ गया, तब भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में उस जज की ट्रांसफर आउट ऑफ स्टेट करनी चाहिए। हमने उसी केस लॉ के आधार पर रिक्वेस्ट की और हमको लगता है कि माननीय सीजेआई सूर्यकांत जी ने अ, वो मुद्दा ध्यान में रखा और इनकी ट्रांसफर मेघालय को कर दी। अच्छा, अब आते हैं जरा सा एक इंपॉर्टेंट जो खबर है और दर्शकों के हम्म, लिए, दो इंपॉर्टेंट खबर। एक तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के लिए नीलेष ओझा जी ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन दिया था कि इनको, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू किया जाए। वो अभी आना बाकी है, लेकिन ट्रांसफर का तो इन्होंने पिटीशन दिया ही था और पहली फुर्सत में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है और इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से संदेश दे दिया है। लक्ष्य साफ है कि जो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे या उनको लगेगा इस तरह की कोई भी संभावना होगी, उनके साथ कोई मोहब्बत नहीं बरती जाएगी। एक, नंबर वन। नंबर टू, अब दिशा केस में जो एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने वाले थे नीलेष जी, उसका क्या पोजीशन है और नेक्स्ट हियरिंग कब है और उस डॉक्यूमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? डॉक्यूमेंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट है और साथ में एक पेन ड्राइव है। वो कोर्ट में सबमिट हो चुका है हो एफिडेविट के चुका है, साथ, हो हो चुका चुका है। है। यस, पेन ड्राइव है, कुछ वीडियो है और सारे ऐसे सर वॉरियर्स की और आपकी सलाह मानते हुए पूरे वीडियो नहीं दिए, उतने ही दिए जितने अभी काम के। क्योंकि ये क्या है, हम जो देते हैं तो उसके खिलाफ क्यों झूठे कागज और बना के लाते हैं, हमारे पास हर चीज उनका झूठ साबित करने वाली हर चीज है, लेकिन अननेसेसरी काम बढ़ जाता है। और कभी कभी फिर वो कुछ विटनेस के जान को जिनको धोखा रहता है उनका तो हमने अभी दिया ही नहीं। हम्म। तो हाँ, बाकी जो दिया है इनके ही डिपार्टमेंट का, इनके ही सीनियर्स के और सीबीआई के कुछ वीडियो, कुछ डिजिटल प्रूफ्स पेन ड्राइव में कोर्ट को भी दे दिए
और सरकारी वकील को भी दे दिए। अब मैटर की सुनवाई रखी है 24 तारीख को। आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब कोर्ट को दे दिए का मतलब है कि क्या जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले आपने जो डिजिटल एविडेंस मुहैया कराए हैं वो तो हम्म, ऐसे 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 इस केस को खोल के रख देगा और इसीलिए ये केस इस देश का नजीर बनने जा रहा है और इसीलिए क्यूबाइब नेटवर्क पिछले 2.5 साल से लगातार इसको अभियान के रूप में चला रहा है क्योंकि ये मामला सिर्फ एक एक लड़की के बलात्कार और हत्या का नहीं है ये पूरे सिस्टम के करप्शन को एक्सपोज करने वाला मामला है आपको लगता है नीलेश जी आपने जो डिजिटल एविडेंस जिसमें अभी आपने कहा आपने तो 5% दिया है 95% अभी आपके पास रुका हुआ है तो ये जो 5% है हाँ मुझे मालूम है ये 5% ही जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले देखेंगे तो झलक मिल जाएगी जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले को कि क्या करना है मुझे अब नहीं मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हमारी तो रिक्वेस्ट रहेंगी कि उसको अब भेजो कस्टडी में शैलेंद्र नगरकर को। पहला ही आर्गुमेंट यही होगा कि शैलेंद्र नगर को पहले कस्टडी में भेजो हाँ अभी तो और एक आर्गुमेंट अभी मैं बोलूंगा नहीं, 24 तारीख को तो देखना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाँ, ने जो खुद को बाहर निकल करके आपसे अनुरोध किया मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन वो चूंकि इससे रिलेटेड है इसलिए मुझे जिक्र करना पड़ रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसका मतलब इस बात का इल्म है कि इस केस में शैलेंद्र नगरकर को जेल होना तय है क्योंकि मटेरियल ऑन रिकॉर्ड तो बिल्कुल। यही कह रहा है अभी सुनिए, ज्यादा कुछ बोलने से बताए, मैं आपको सिंपल एक दो चीजें बोलता हूँ, बाकी पूरा नहीं बोलता, थोड़ा सा बताता हूँ कॉमन मैन को समझने के लिए। और अपना उद्देश्य हाँ, सिर्फ एक केस में न्याय नहीं मिलना है, जनता को जागरूक बनाना है, ताकि ऐसे अत्याचार ऐसे हर गांव में जो दिशा है, तो हम्म मतलब वहां दूसरी दिशा ना हो, हर पिता को हर फैमिली को न्याय मिले। और ये ऐसे जितने हम्म ऐसे आरोपी है, चाहे वो आदित्य हम्म ठाकरे हो, चाहे वो शैलेंद्र नगरकर हो, या और कोई पुलिस अधिकारी हो, ये सब हिसाब हम्म में रहे कि हमारी हम्म 420 हमारी बेईमानी नहीं चलेंगी। लोग अभी हम्म जागरूक हो चुके हैं। हम्म तो देखिए, सिलेक्टेड बातें बताता हूं मैं आपको। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए रिकॉर्ड में। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिया, दिशा के कलर फोटोग्राफ दे दिए अंतिम संस्कार के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि सारे दांत सामने के टूट चुके हैं और इसके सारे दांत इंटैक्ट क्लियर है। अंतिम संस्कार हो पोस्टमार्टम गया। रिपोर्ट कह रहा है कि हम्म, पूरा पूरा चेहरा अरे कोई भी कहेगा जो हम्म, 12-14 हम्म, फ्लोर से गिरेगी उसका क्या होगा हाँ आगे हाँ। तो वो हो गया। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जो 420 लिखी है उस डॉक्टर ने, हम्म वो सारी 420 को झूठ साबित करने वाले हमारे हम्म एक्सपर्ट, हम्म रिनाउंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भावेश, हम्म आपके चैनल पे आए थे ना। हाँ मेरे चैनल पे आए थे बिल्कुल हाँ, तो उनका पूरा राइटिंग दिया, बहुत सुंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट है उनका। वो हम्म ऑन रिकॉर्ड लगा दिया है और उसकी डिजिटल कॉपी भी दे दी गई है। हम्म बल्कि मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुशवाहा को भी लाया था इस मुद्दे पे यस। और हाँ उन्होंने यस, कहा कि उन्होंने उन्होंने दुनिया की कोई शक्ति आकर के मेडिकल साइंस में आकर के ये कह दे कि 12-14 फ्लोर से कोई गिरेगा नीचे गलती से गिरे या जबरदस्ती गिरे या कैसे भी गिरे उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यस। एकदम से हड्डी पसली निकल हाँ, जाएगी चेहरा किसी भी सूरत में इंटैक्ट नहीं रह सकता सब कुछ खत्म हो जाएगा और पूल ऑफ ब्लड में और रहना ही रहना है अभी आप गौर कीजिए ना, और सीमेंटेड हमारे सीमेंटेड सीमेंटेड फर्श पे वो क्या नाम है, दिव्या भारती 5वें माले से गिरी तो चेहरा इतना खराब हो गया था। अंतिम संस्कार वो मेकअप करने के बाद में भी चेहरे के पूरे सब निशान दिख रहे थे उसके। हम्म तो हम्म ये तो 14वें माले से गिरी है ना। अच्छा, अच्छा, ऐसे वैसे नहीं गिरी है ना यार। आप इसमें और एक बात है,
वो आकर ऐसी नहीं गिरी है ना, ऐसे उड़ते हुए रोड के उधर 20 फुट दूर जाके गिरी है। 20 तो फुट वो जा करके और सीधा ऐसे ऐसे गिर जाती है। वाह, हाँ, तो कमाल है। हाँ, ठीक। हाँ, तो वो एक है। अच्छा, सबसे बड़ा जोक देखिए, उस दिन हमारे हम्म, एक दूसरे मित्र है जज साहब, और एक कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी, कुछ सरकारी वकील, हम ऐसे बैठे थे। हम्म, तो उन्होंने एक बात बहुत सही कहा। उन्होंने कहा, देखो, मतलब ये केस के जज नहीं है, लोग गलत अर्थ ना निकाले। दूसरे दूसरे जज है, ये केस सुनने वाले जज नहीं, उनसे उनके पास मैं ना मैं मिलता हूँ, ना कुछ बात करता हूँ। तो ऐसे ही दूसरे हमारे मित्र जज है। तो वो बोले, यार एक सिंपल चीज है, एक लॉ का तो है, ये कॉमन मैन का एक जेंटलमैन सवाल है, जो लॉ ऑफ प्रूडेंस बोलते हैं उसको। बोले, जब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, हम्म, इसमें कुछ फाउल प्ले हुआ ही नहीं, नहीं, तो आप रिपोर्ट ना तो बिहार पुलिस को दे रहे, ना सीबीआई को दे रहे, ना कोर्ट को दे रहे, ना उसके माता पिता। छुपा क्यों रहे हो आप? जो है हाँ, दे डालो ना, दे डालो। किस्सा खत्म और वो करो। एसीपी तो आप एसीपी के कोर्ट में दे करके बंद कर दिया। वो लोअर जुडिशरी में भी नहीं गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं गया, उनके माता पिता को भी नहीं दिया। बिहार पुलिस ने मांगा तो कहा कि वो फाइल ही डिलीट हो गया। इनका और एक फ्रॉड बताता हूं मैं। उस दिन गडकरी साहब का जो वीडियो आपने दिखाया, उसमें एक हम्म, इनकी और 420 पकड़ी गई। हम्म, इन्होंने क्या किया, जज ने बोला, ठीक है, क्या है, रिपोर्ट लेके आओ मेरे पास, तुमने जो हम्म, दिए थे, मुझे तो दिखाओ। आप मुझसे जजमेंट मांग रहे हो, मुझे दिखाओ। तो हाँ, नेक्स्ट डेट पे रिपोर्ट लेकर आ गए जज को दिखाने के लिए। आप जोक बताता हूं मैं आपको। वो क्या है, कितना करेंगे वो एडजस्ट, वो भी हर चीज में फंसते जा रहे हो। क्या हाँ, है, फंसते जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर है, किसका, एसीपी का। मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया, पूरी रिपोर्ट चेक किया, रिपोर्ट में क्लियर आ गया है कि वो ऊपर से गिरी है, वो ऐसा है, सुसाइड है, उसका ये कारण था, उसके माता पिता ने भी कहा है, कोई कंप्लेंट नहीं है, और मैं अपने अधिकारियों का प्रयोग करके एक केस क्लोज कर रहा हूं। कौन से कानून ने उसको अधिकार दिया, उसी को मालूम। ठीक है। जज ने पूछा, फिर वो तब तक छोड़ दो। अब ये हो गया, ऐसा लिखा है। तो कोर्ट ने बोला, कहा है रिपोर्ट? तो रिपोर्ट लेकर आए, जज का माथा ठनका। वो वीडियो में दिख रहा है। हम्म, जज ने बोला, क्या ये रिपोर्ट है? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कब डेथ हुई, क्या हुआ, क्या नहीं। उसमें डेट, टाइम, प्लेस, कुछ कुछ भी नहीं है इसमें। ये रिपोर्ट है कि इंटीमेशन है? आप वीडियो अच्छे से देखिए। तो मतलब क्या हुआ, उनको डर लगा कि अगर उस दिन ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट बनाने वाला पुलिस अधिकारी अंदर जाएगा और हमारी पोल खुल जाएंगी। तो हाईकोर्ट को भी रिपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, एक कागज थमा दिया। तो ये इनका एक 420 ये है। वो तो सारे नहीं, देश ने देखा उस दिन। नहीं, नहीं, लेकिन नीलेश, यहाँ पूरे देश ने देख लिया उसकी 420। अब सवाल है कि ये जो नगरकर है, जो जब आप याद कीजिए, जब पहली बार ये हाई कोर्ट में मिला था, तो ये जो चलता था, इस तरह से चल रहा था जैसे कि नगरकर सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है। और अब नगरकर को ये बात समझ में आ गई कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और ये जो क्यूआई नेटवर्क है, ये तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक कि उसको हथकड़ी ना लग जाए। और ये हथकड़ी लगने की दिशा में एक मामला बढ़ चुका है। और इसमें जज साहब के पास भी बहुत कुछ है नहीं। जज साहब के पास सीधा सीधी रिपोर्ट आ गया ना। उनको देखा तो वो खुद माथा पकड़ लिया। आप खुद कह रहे हैं ना अभी कि वो रिपोर्ट है क्या बाबा। अब सवाल है कि उनको इतनी हिम्मत कैसे हुई, नगरकर को, जो हाईकोर्ट को भी वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है, वो समरी दे रहा है। अरे बाबा, आप क्या नगरकर को छोटा मत समझो यार आप। उसका तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझता है। अभी ऐसा मालूम पड़ेगा उसको, जिस समय कोर्ट सुनवाई करेगा ना, तब उसको मालूम पड़ेगा कानून नहीं पालन नहीं करने की मतलब सजा क्या होती है, मालूम पड़ेगा उसको। जो भी है, कानून के हाथ कितने लंबे अभी मालूम पड़ेगा उसको। अभी सुन लीजिए पूरी बात। क्या है कि
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि तुमको एफआईआर करना ही पड़ता है, देने के बाद में पहले दिन इनका स्टेटमेंट था, वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह हमको नहीं लागू पड़ता है, हमारा सीनियर बोलेगा वही कानून है। एफिडेविट में जब जवाब आया तब वो लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होते हुए फिर से एफिडेविट में लिखा कि हम एफआईआर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम्हारे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बेस पे एफआईआर डाल नहीं सकते, पर ठीक है इन्होंने बोल दिया हम नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमने कंटेम्प्ट लगा दिया, छोड़ दीजिए। अभी इसकी 420 पे आते हैं, रुकिए जरा, और कुछ मुद्दे फिर मैं भूल जाऊंगा। आप नगर कर का और एक बड़ा जोक देखिए, अपने एफिडेविट में शैलेंद्र नगरकर ने क्या लिखा, आप भी शॉक हो जाओगे। शैलेंद्र नगरकर ने लिखा कि दिशा की डेथ के बाद में हमारा सब काम चलता रहा, मतलब पूरे वर्ड नहीं लिखा मैं आपको, जैसे उसका मीनिंग बता रहा हूं। और सब हम घूमने फिरने चले गए थे कहीं टूर पे, ऊटी, मसूरी, लंदन, रोम। उसके 7 दिन के बाद हम आए और फिर आराम से कब मालूम है, 17 सितंबर को रोहन राय को बुलाया और दिशा का लैपटॉप और फोन हमने ऑफिशियल पंचनामा करके सीज किया। जून ये के बाद एफिडेविट, जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं नहीं नहीं, 17/6 को मैंने उसी समय 17 जून 17/6 को, 17 हाँ जून, सॉरी 17 9 जून नहीं 6, हाँ हाँ 17 जून या 17 जून को सीज किया। कितने दिन के बाद मौत के? 8 8-10 दिन, दिन के बाद, हाँ 8 दिन है के ना। बाद। हाँ अब इसको, ये जो है, ये झूठ क्यों बनाया और ये झूठ साबित करने वाला प्रूफ मैं देता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ था? एक्चुअल में दिशा का मर्डर करने के बाद दिशा का मोबाइल और दिशा का लैपटॉप ये लेकर चले गए आपके सुपर डुपर कॉप, क्या नाम है वाजे उनका, सचिन वाजे। हम्म और फिर वो और आदित्य ठाकरे एंड अदर्स, उन्होंने बैठकर पूरा मोबाइल, और एक, हाँ, मोबाइल पूरा चालू किया और पूरे उसमें डाउनलोड करना शुरू कर दिया कि इन्होंने क्या क्या डेटा हमारा करके रखा, हमारे पूरे ड्रग्स रैकेट का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, जो भी है। अब उसमें से विटनेसेस के नाम, किसको फोन किया, क्या किया, सारी लिस्ट निकाली गई। और उन, इसीलिए तो बाद में सुशांत सिंह राजपूत का स्टेटमेंट है ना सीबीआई के रिकॉर्ड पे, कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अपने घर में के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सारे मोबाइल सीसीटीवी सब डिलीट कर दो। दिशा के मौत के जस्ट दूसरे दिन हो गया। तो अब इन्होंने सब किया। सब करने के बाद उसमें ओपी इंडिया की न्यूज है और कई चीजें हैं। 10 से 15 विटनेस और कनेक्टेड पीपल के मर्डर हुए, किसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाया, किसको सुसाइड दिखाया, जो भी, और अच्छे अच्छे हैं लोग, बराबर इससे कनेक्टेड लोग ही बराबर मरे। और मरते जा रहे केविन पिंटो, हाँ, सब संदिग्ध मौत है, सब संदिग्ध मौत है। केविन पिंटो के बारे में 2 चीजें हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे वो मर चुका है, और एक ग्रुप कहता है जिंदा है, टाइम पे कोर्ट में आ जाएगा, जो भी है बाजू में रखिए उसको। ठीक है, मैं पूरी बातें बोल ही नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ हाँ, इनको सिर्फ एक वर्ड बोलने दो तो फिर 4 सबूत दिए जाएंगे फिर। होने लगते हैं ठीक है, हाँ। अब जब इनकी सारी ये चीजें हुई, अब इनको लगा हमारा ही पीआई, हमारा ही पुलिस कमिश्नर, हमारा ही सीएम सैया भैया कोतवाल, अब डर का है ना। सुशांत का डेथ हुआ,
उसके बाद में देश भर में तहलका हुआ। फिर भी इनकी दुकानदारी चली रही है। बिहार पुलिस आई, जैसा दिशा का फाइल मांगा, बोले हमारी फाइल डिलीट हो गई। और जो लेट जो बिहार पुलिस को कम्युनिकेशन किया था हमारी फाइल डिलीट होगी, बाद में रिकॉर्ड से वो वाला कम्युनिकेशन भी गायब कर दिया। ठीक है, मुझे आयो ने बताया पूरा। ठीक है, अब आगे का जोक देखिए आगे आप। ये सब हो गया, इनकी दुकानदारी चल रही थी। लोगों को कोर्ट को गुमराह करने का, कॉमन मैन को बेवकूफ बनाने का, इनके चमचे दलाल जो भी मीडिया वाले उनको पैसा देकर नैरेटिव चलाने का सब चल रहा था इनका। और जो कोई बोल रहा है उसके खिलाफ एफआईआर करो, उसको अरेस्ट करके लाओ, ये सब काम इनके चल रहे हैं। इसमें एक पत्ता फेंका सीबीआई और ईडी ने। सीबीआई और ईडी ने जारी किया दिशा के फोन का डेटा यूजेस। उन्होंने कहा दिशा की मौत के बाद दिशा का फोन, ये कह रहे सीज किया वाला है 9 तारीख को। तो जब सीज करके बंद रखा हुआ है तो ये रिपोर्ट है, सीबीआई ने पूरा डिटेल दिया कि जितना दिशा यूज नहीं करती थी उससे ज्यादा इंटरनेट का यूज, फोन का यूज ये 8 दिनों में हुआ है उसके डेथ के बाद में। उसका पूरा वीडियो देश के सारे प्रमुख न्यूज चैनल ने दिखाया। इनको काटो तो खून नहीं, जान एकदम गले तक आ गई कि बस अभी क्या करे। फिर इनकी मुजोरी देखो, फिर आते, लेकिन वो हमारे फायदे की कैसी मदद। फिर ये लोग आते हैं, आने के बाद में फिर नया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलते एक पॉइंट हुआ कि उसको घुमाने का, बदलने का, नया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने नया रिकॉर्ड तैयार किया पुलिस का। बोला देखो फोन 9 तारीख को सीज हो गया था, सीज करने से पहले हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया था। वो पुलिस को अधिकार है, पुलिस चेक करती है, और बाद में हमने यूज नहीं किया। और सुशांत के डेथ के बाद में कुछ मैसेज आया क्या देखने के लिए रोहन राय और दिशा के फैमिली को बुलाया गया। उनके सामने सीनियर पुलिस अधिकारी सामने पंचनामा करके सील ओपन किया और चेक किया, और फिर से सील करके उसको हमने भेज दिया फॉरेंसिक लैब, और उसका क्लोन मोबाइल बना लिया। वर्ड गौर कीजिए, मोबाइल वीडियो बना लिया। क्लोन मोबाइल। हाँ, वो मोबाइल का पूरा कॉपी कर लिया। एक क्लोन मोबाइल बनता है ना, इन्वेस्टिगेशन हो गया। अभी आगे का जोक देखिए। ये डेट क्या कह रहे वो, 9 को सीज किया, 15 को पंचनामा करके ओपन किया, और बाद में दूसरे दिन तुरंत फॉरेंसिक लैब को भेज दिया। अब क्या हुआ आगे, जैसे हम पिक्चर में आए, हमने कहा मोबाइल टावर लोकेशन बताइए, हमारे पास है। जैसा मोबाइल टावर लोकेशन का विषय आया, ये बोले अरे ये मोबाइल तो सचिन वाजे और आदित्य ठाकरे दोनों लेके घूम रहे थे, वो लोकेशन आ गया तो पूरा लफड़ा हो जाएगा। इनको लगा था कि रेवती मोहिते डेरे वहां पर है, हमारा केस तो निपट जाएगा। हाँ, तो आगे का जोक सुनिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये 5वीं स्टोरी लेकर आ गए एफिडेविट पे। उनके पहले के वीडियो इंटरव्यू सीनियर अधिकारी के वो ऑन रिकॉर्ड है, तो इनको सुधारा नहीं करना, तो ये नया एफिडेविट लेकर आकर क्या बोलता है, हमने मोबाइल लिया ही नहीं था। वो कहा किसके साथ में मोबाइल बोले फिर कब लिया, हमने तो 17 जून को लिया। तो वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे वो क्या कोई परी कथा चल रही थी क्या?
अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये लोग पढ़ाई-लिखाई भी करते हैं या नहीं करते हैं, कोई एक ज़ीरो लेवल का इंटेलेक्ट है इनके पास या इंटेलिजेंस है भी या है बिल्कुल नहीं है। या इनको लगता है कि इंटेलिजेंस का क्या लेना-देना है जब सिस्टम हमारे हाथ में है। जुडिशरी को पैसे पहुँचा देंगे, वकील को पैसे पहुँचा देंगे, सतीश मान शिंदे आ जाएँगे, बयान देंगे, सतीश मान शिंदे का वीडियो वायरल हो गया, फोटोग्राफ वायरल हो गया कि वो ठाकरे के साथ घूमने-फिरने वाला आदमी है। वो सब डिक्लेयर हो चुका है, सब बात डिक्लेयर है। ये आ जाएँगे, वो सत्यमेव जयते ट्वीट कर देंगे, मीडिया में दलाल पत्रकार खड़े हो जाएँगे। सरदेसाई जैसे दलाल पत्रकार ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। सरदेसाई जैसे दलाल पत्रकार खड़े हो जाएँगे। दलाल पत्रकार को हिम्मत है तो ज़रा हमारे सामने आमने-सामने आ जाए, अभी पता चल जाएगा। तो आपने ये कहा नीलेश जी कि पुलिस के 3 एफिडेविट हैं ऑन रिकॉर्ड। तो अब तो गडकरी जी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, नहीं, एक नहीं। एक तो उन्होंने कहा कि हमने 15 तारीख को किया, 15 तारीख को नहीं, नहीं, लिया, सुनिए। सीज किया। नहीं, फिर कहा सुनिए, कि सुनिए, हमने सुनिए। लिया ही नहीं, हम तो 17 को लिया। एक एफिडेविट है, उसके अगेंस्ट में साउंड प्रूफ और वीडियो है, बाकी छोड़ दीजिए आप। अच्छा, अगर अगर वो कह रहे 17 को सीज किया, तो 9 से 17 तक क्यों नहीं किया बताओ फिर? हम्म। अरे छोड़ दीजिए आप उसको, वो तो कहने का और मतलब उनके क्या है, खुद। ये तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि भाई उनका जो डिजिटल गैजेट्स है, उसको सीज करेगी ना पुलिस। भाई सुसाइड किया है तो कहां से पता लगाएगा? नहीं, उसी नहीं, दिन अरे 1 किया था। घंटे के अंदर पुलिस को करना चाहिए था, घंटा नहीं, अरे मिनट्स नहीं, के नहीं। अंदर। अरे उनका रिकॉर्ड है भाई, सारे देश के मीडिया ने छापा है। अभी क्या बात, वीडियो है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। हाँ, खुद स्टेटमेंट दिया है, जो पब्लिश्ड हाँ, है, ब्रॉड डे लाइट है, हाँ। कैमरे पर पब्लिश्ड है। यस। लेकिन फिर उनको ये मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी पढ़ाई-लिखाई वो गोबर खा के पढ़े हैं, पुलिस बने हैं कि क्या बने हैं कि पैसा ही जो कमा रहा है, अपने आका को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाता है क्या? ये ऑन रिकॉर्ड नहीं, नहीं, झूठ सुन। बोल रहा है, एफिडेविट फिर आके कह रहा है कि 17 तारीख के बाद हमने लिया। नहीं, नहीं, वैसा नहीं है। सुनिए, क्या है मालूम है क्या? प्रॉब्लम बताता हूं मैं। अभी एक चीज है, क्लियर क्लियर मर्डर गैंगरेप हो चुका है, हुँ, और उसके कई चीजें डिजिटल एविडेंस वगैरह ऐसी चीजें हैं कि जिसको बदल नहीं सकते। हुँ, अब प्रॉब्लम है कि इनको ऊपर से या जहां से दबाव है इनके पास में, या पैसा खा के बैठे जो भी है, इनको हुँ, अभी इनको आरोपी को बचाने का काम दिया गया है। तो अभी ये उसमें जो कर रहे हैं, अपनी जो जितनी बुद्धि की क्षमता है उतना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब वो मामला हाथ से निकल चुका है ना। अभी अभी जनता भी होशियार है। और मैं बताओ क्या, इस मामले में वी मस्ट सैल्यूट ऑल द एसएसआर वॉरियर्स, और वो एसएसआर वॉरियर, यस, यस, सारे सारे ईमानदार ईमानदार। पत्रकार। हाँ, और वो सारे ईमानदार पुलिस अधिकारी जिन्होंने हमको इस मैटर में जो ये इनपुट्स दिए, और इसके अलावा इसमें वो सभी लोग, मतलब देखिए, आप आप तो इस मिशन को समर्पित है, आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्रेडिट्स हम दे रहे हैं उन लोगों को। तो इन लोगों ने माइन्यूट माइन्यूट चीजें, एविडेंस, ये वो, इधर से उधर से सब जमा किए, और पत्रकारों ने भी उस समय दबे नहीं किसी को, उन्होंने दिखाया। अब ये बात हो रही है कि अभी थोड़ा सा एक नया ये चेंज हो गया है। अभी बहुत सिलेक्टेड बच्चे हैं, और ठीक है, ऊपर के लेवल पे इस तरह से पूरी चीजें दिखा भी नहीं रहे, लेकिन और राहुल जी की टीम अपनी, कि क्या किस तरह से डेडिकेटेड रिलीजियसली दिन रात काम कर करके पॉइंट निकाले, और जिसका नतीजा यह है कि अभी ये कुछ भी दे, इनका तो फ्लॉप शो हो गया। अभी एफिडेविट दे के फंस गए, जो जो स्टोरी देना था आ गई ऑन रिकॉर्ड। अब क्या करना है उनको करने दीजिए, कुछ नहीं। अभी उनका गेम ओवर, काउंटडाउन स्टार्ट। अभी मैं आपको ना और एक दो शॉकिंग चीजें बताता हूं इसकी। उसमें ना इन्होंने क्या कहा मालूम है क्या? अभी एक एक सबूत हमने ऐसा दिया है
कि जिसपे मुझे लगता है कि जज साहब ने उनको एक्चुअली कोर्ट से ही कस्टडी में लेना चाहिए। शैलेंद्र नगरकर कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सरकारी वकील भी कह रहे हैं कि हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, रिपोर्ट नहीं दे सकते। और ये बात जज साहब ने रिपीट किया है, वो सब आगे कि उनका ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन रहे करके अभी टेम्पररी सिर्फ आपके ही स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, बाकी आपको नहीं दे सकते। हो गया ना? मैंने कहा देखिए साहब, एक ही मिनट में मैटर सीबीआई को जाएगा। इसी शैलेंद्र नगरकर ने इसी इन्वेस्टिगेशन की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की कॉपी और सारा मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो उनको चाहते हैं वो दिखाना, सारा मटेरियल 3 न्यूज चैनल को दिया और वो न्यूज चैनल ने पब्लिश किया। उसके वीडियो और ऑडियो प्रिंट हमने दे दिए कोर्ट में। उन्होंने क्लियर लिखा कि हमको पुलिस ने इस रिपोर्ट की कॉपी दी है और रिपोर्ट में ऐसा ऐसा लिखा है। आप कोर्ट को बोलेंगे साहब आपको समझ क्या रहे ये लोग? ये कह रहे हैं कि आपको भी रिपोर्ट नहीं देते, हमको भी रिपोर्ट नहीं देते क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये आपसे और ये पीड़ित के फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए हो गए हैं वो 3 न्यूज चैनल। एक है उसमें का मिड डे, दूसरा है वो एक TV9 वाला है और एक है। तो ये तीनों का डिटेल पेन ड्राइव में पूरा कोर्ट में दे दिया है। कोर्ट को बोलूंगा अभी आप बोलिए, इससे ज्यादा और फ्रॉड क्या दिखाएंगे हम आपको? और 10 चीजें छोड़ दीजिए आप। तो नहीं, मुझे हैरानी है कि जस्टिस गडकरी क्या कर रहे हैं। जस्टिस गडकरी ये सब चीज को लाना चाहते हैं या उनको उनका वो बहुत ही शार्प जज हैं जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी, तो उनको इतने आर्गुमेंट की आवश्यकता है क्या? उनको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अरे वो सबको छोड़ दीजिए, सारे एविडेंस को। मैं कह रहा हूं कि चलो अब एक पिता का तुमने पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब ये पिता आके कह रहा है कि मुझे शक है और ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन कर लो। पहले ही तुमने बहुत जांच कर ली है, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हो जाएगा जांच। जांच होने के बाद दे दो, इनको संतुष्ट कर दो। इतने ही तो, ये नेचुरल जस्टिस पे मैं कह रहा हूं, सारे रिकॉर्ड्स एक तरफ, तुम ही सही, तुम्हारी बात मान लिया। लेकिन जस्टिस हैज टू बी सीन के फिलॉसफी पर अगर चलें तो रिजेक्ट करने के बजाय जस्टिस सीधा कह सकते हैं कोई बात नहीं है, आप एफआईआर दर्ज कर लो। ऐसी क्या बात होगी? तुम्हारे पास क्या पुलिस पर्सनल नहीं है? क्या है कि तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो और तुमने कोई गलत किया नहीं है? मैं ऐसा करने की सुनिए क्या सुनिए बात है? हाँ। सुनिए और एक बार, अभी हमने जो नया एफिडेविट दिया है उसमें हमने कहा है, अनु दुग्गल का जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है उस दिन आपने भी दिखाया, वो क्लियर कहता है जो मोबाइल है उसका क्लोन कॉपी दो दिशा के पिता को। एक दूसरी चीज, हम वो अंदर के पुलिस अधिकारी ने बहुत बढ़िया पॉइंट बना कर दिया, वही हमने लिखा है। उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज आप सिर्फ दिशा के बिल्डिंग का क्यों बोल रहे हो भाई? आजू बाजू के सोसाइटी के भी है ना, जिसमें आया था, न्यूज आया था कि सामने वाले सोसाइटी के सीसीटीवी में आदित्य ठाकरे खुद की गाड़ी में आता हुआ दिख रहा है, उस बिल्डिंग में जाता हुआ। वो कहां गया? वो एरिया के सारे सोसाइटी के सीसीटीवी। और एक सबसे शॉकिंग पॉइंट दिया उन्होंने, शताब्दी हॉस्पिटल में दिशा को लाए तो शताब्दी हॉस्पिटल का सीसीटीवी और उसके आजू बाजू के सारे सीसीटीवी सारे सोसाइटी के, बता दो कितनों को टेम्पर करोगे? और कुछ लोगों के पास उसकी कॉपी है।
तो समझे क्या? सारी 420 बाहर आ जाएँगी कि मैं तो अभी पूरी बातें बता भी नहीं रहा हूँ। तो ये हम्म। हमने स्पेसिफिक माँगा है हमारे केस में। हम्म। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है, हमने अभी नए एफिडेविट में लगा दिया है हम्म। कि आप इस जजमेंट के तहत उसमें क्लियर कहा है जब कोई पीड़ित गैंगरेप और ऐसे गुनाहों का कंप्लेंट लेकर आता है, तो उसको साथ सिंपल एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए पिलर टू पोस्ट घुमाने का काम मत करो। सारे जजेस को डायरेक्शन है। एफआईआर तो एज ए रूल कोर्ट ने ऑर्डर करना ही चाहिए, तुरंत होना चाहिए। तो हमने कहा उसके हिसाब से पहले तो आप एफआईआर कर दो, मैटर सीबीआई को दो और कोर्ट के मॉनिटरिंग में केस चलाओ और इनको हम्म। बोलो ये डॉक्यूमेंट सीबीआई के हमको बारे दे में दे। बहुत सारे लोग कहते हैं सीबीआई अब करप्ट और इंस्टीट्यूशंस हो गई है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरे आप सुनिए ना, ट्रांसपेरेंट ये कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी करवाइए। कोर्ट मॉनिटर नहीं रहेगा। हाँ। कोर्ट इसमें एक डायरेक्शन दे सकता है, चलो आप ये वाले मोबाइल टावर लोकेशन लेके आ जाओ, आप ये लेकर आ जाओ, हम्म। या आप यहाँ के सीसीटीवी लेकर आ जाओ, लाओ कोर्ट में सबमिट करो, चलो। हाँ। राइट। तब हो जाए। चलिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू जो आज मैंने आपको दिखाया है, इसे पूरा तफसील से देखिए। कैसे सीजेआई सूर्यकांत का हथौड़ा चल गया है, प्रहार हो गया है, करप्शन पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और ये केस पूरी तरह से अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। सिर्फ एफआईआर का आदेश, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, इसकी शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।